सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमको लेट n करना equal to होता है m, n इक्वल टू n और इसके बाद n इक्वल टू दैट ट्रू फॉर n इक्वल टू r या m कुछ भी मान लीजिए, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस m स्क्वायर ग्रेटर देन m क्यूब बाई 3। अरे समझ में आई बात कि नहीं? yes sir, यस सर। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव m plus p 1 चलिए, m प्लस 1 कैसे आएगा? यहाँ पर n की जगह m प्लस 1 रख के आएगा। और कैसे आएगा? तो n की जगह m प्लस 1 रखवाइए जरा। क्या प्रूव करना है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 स्क्वायर। भाई इससे पहले वाला टर्म n माइनस 1 होगा ना, तो वो ये आ गया है ना। यस इज ग्रेटर देन m प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3। अब ये प्रूव करना है तो मैं LHS लेके चलता हूं और मुझे इसका यूज करना होगा। तो मैं LHS लेकर के चल रहा हूं। LHS क्या है? LHS 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्वांटिटी तो मुझे पता है। अगर मैंने यहाँ पर इसकी लिस्ट वैल्यू रख दी तो ये हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे? ये रख दीजिए इसको, ये वैल्यू m क्यूब बाई 3 प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर। और यहाँ ये जरूर लिख देंगे यूजिंग 1 का यूज जरूर होना चाहिए बेटा, तभी बात सही मानी जाएगी। ये तो हमें यानी कि यस सर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस। अब एक काम रफ पर कर लीजिए आप ये पता कर लीजिए कि इसको m क्यूब बनाने के लिए, मतलब m प्लस 1 का होल क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए और क्या है। देखो ये साइड छोटी है, लेसर है ये साइड, हाँ या ना? मैं इसमें से कुछ अमाउंट छोड़ सकता हूं कि नहीं छोड़ सकता पॉजिटिव? समझ में नहीं आई बात बेटा? यहां पर ये कितना है? एक बार फिर से समझा दीजिए। ये m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 अपॉन 3 है, ठीक है? yes sir, यहां पर ये कितना है? ये कितना है जी? चलो देखते हैं। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर और यहाँ पे 2m आएगा, 2m इंटू 3 6m प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 3। तो मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन। अब यहां से मैं छोड़ दूं जितना मुझे रिक्वायर्ड है, मतलब ये बनाने के लिए मुझे जो छोड़ना पड़े छोड़ सकते हैं। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस कितना बेटा? 1/3। छोड़ा क्या है मैंने? मैंने छोड़ा है, बताओ क्या? 3m plus 2, 3m प्लस 2। ये अमाउंट छोड़ सकते हो। राठी सर। यस हाँ जयदीप जी। सर जयदीप। हाँ जयदीप जी बताइए। सर एक बच्चा हयात अजीम है, ये बेसिकली S4 का न्यू एडमिशन है, इसका आज ही एडमिशन हुआ है। तो ये अभी शायद कंफ्यूज है बच्चा, इसीलिए S1 में अभी तक जुड़ा हुआ है। हाँ बेटा आपको ना S4 में जाना है। दूसरा बेटा आपके उस पे आया होगा ग्रुप में, एक दूसरा आईडी आया होगा, उस आईडी से आपको ज्वाइन करना है। आप सुन रहे हैं हयात? बेटा आप इस ग्रुप से एग्जिट करिए और अपने S4 के व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखिए, नया मीटिंग और आईडी पासवर्ड आया है, उस मीटिंग आईडी पासवर्ड से क्लास ज्वाइन करिए, आपकी क्लास अलग चल रही है। ओके अगर मैं इसको हटा दूंगा तो अपना प्रूव हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? यस बोलो yes फटाफट। sir, प्लस m प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन ये बेटा m प्लस 1 का क्यूब बाई 3 प्रूव्ड। और ये प्रूव हुआ है इससे, मतलब अगर ये सच है तो ये भी सच है, तो मतलब m के लिए सच है
n इक्वल टू m के लिए सच है तो m प्लस 1 के लिए सच है, तो इंड्यूस हो जाएगा फिर ये। एक्चुअली दो स्टेटमेंट। क्या कर रहे हो? कौन है ये? दिमाग खराब हो गया है? ये फिर आ गया क्या वो? सर वही है सर, मोहम्मद सर वो हयात है जी। हयात हयात है। कौन हयात बोल रहा है ये? चला गया? ये यस सर, सही है, हरा हूं। बाय गॉड यार, मतलब थोड़े बहुत शरारती तो हम भी थे, पर ये तो लिमिट ही क्रॉस कर देते। नहीं सर, आपको नहीं बोल रहा, तो अपने किसी का नहीं उसका वो, माइक आप इधर से अनम्यूट कर हाँ हाँ, दो वो तो सर। मुझे नहीं बोल रहा था, मुझे पता है। सर गुस्से में था। हाँ, सो तो ये आपका प्रूव हो गया। और एग्जाम्पल लूं इस पे या नहीं? सर मत लीजिए। नो मत लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम से पहले बहुत एंजाइटी, मतलब बहुत परेशान, मतलब ये कि अरे क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा? ऐसा तो होता ही होगा एग्जाम से पहले, हमें भी होता था। सर, हरी Yes, बार sir. होता है। हरी पार होता है। यस सर। और हम तो जब आईआईटी का एग्जाम देने गए या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो वहां पे जो चश्मे वाले लड़के मिलते थे, हम सोच रहे थे कि, मैं तो ये सोचा था, अरे यार ये तो इनका होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा। कि अरे 5000 सीट्स हैं और ये तो बहुत पढ़ाकू लड़के लग रहे हैं। ऐसे ऐसी फीलिंग आप लोगों के दिमाग में भी आती है दूसरों को देख के? आती है? Yes, sir. यस सर। हाँ, किसी को जानते हैं सर, उनको देख के आती है। हाँ, और एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ तो अलग एक घटना घटी थी कि मेरे बराबर में बैठा वो हर क्वेश्चन को देख करके बोलता था यस, फिर 10 मिनट बाद यस। अरे मैंने कहा भाई ये कितने कर लिया? और बी कॉपी लेने की आदत बहुत सारे बच्चों को नहीं होती, बी सी डी, यस सर। यस सर। वो दो दो लाइन छोड़ के लिखते हैं, वो बहुत टेंशन सर देते ज्यादा हैं। लिखते लेकिन नंबर कुछ नहीं आते। हाँ, वो तो जितना लिखोगे उतना ही आएगा ना। अब लाइन छोड़ छोड़ के लिखो या बिना लाइन छोड़ के लिखो, नंबर कॉपी भरने से थोड़ी ना, जो लिखने से आते हैं। तो वो बड़ी टेंशन दे देते भाई। सर केवीपीवाई का एग्जाम की डेट्स आ गई। हाँ, डेट्स आ गई, उसको केवीपीवाई को सब लोगों को भरना है। सर ये बताइए सर, बायो का फिर क्या करें? बायो का 10th तक की आती होगी, किस लेवल की आती है बायो? बायो का मुझे पता नहीं, मैथ्स का पता है। सर भूल गए सर सर। बायो सर। सर 10th की तो इजी थी, हो जाएगी, अब थोड़ा पढ़ अरे लेंगे। कहाँ सर इजी? कहाँ है ये भैया? अरे सीबीएसई में इजी थी ना, आईसीएसई में बहुत वास्ट सीबीएसई में भी आसान नहीं था। वास्ट कोर्स हमारा था। बेटा थोड़ा बहुत उसको, थोड़ा बहुत, एग्जाम में हाँ थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना और हो जाएगा यार। पर उसमें मतलब 10th की तो बायो रटमारी होगी ना आप लोगों ने परसेंटेज के चक्कर में। आलोक सर बता रहे थे सर कोई क्लासेस लगेंगी केवीपीवाई की। हाँ, वो तो देखो करना पड़ेगा यार, या तो फिर केवीपीवाई 12th में तो दीजिए आप, क्योंकि सिलेबस 12th तक का पूछा जाता है उसमें, है ना? सर 11th का ऐसे ऐसे जो होता है। अच्छा, 2 बार तो दे ही सकते हैं, 11th में भी तो 12th में भी तो। हाँ सर 11th पे दे देता है सर। हाँ बिल्कुल, 11th में दे सकते हैं उसको। सर जनवरी में है सर, 31 जनवरी हाँ, 2021। नहीं फॉर्म डाल दो उसका, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल लूं इस पे? मतलब सेंटर पर। और एग्जाम्पल लूं क्या? नहीं सर, No, sir. चलिए, अब इस आपने बार तो डाउट, शायद इंटरव्यू नहीं होगा ना सर? हाँ इंटरव्यू क्यों, उसमें लिखा है क्या नहीं होगा? Yes, sir. हाँ सर, उसमें दिया था। हाँ तो बेटा मेरिट बहुत हाई जाएगी इसकी, ये जान लेना। हाँ सर। ओके गाइस, डाउट बोलो फटाफट अपने जो y होमवर्क is दिया था equal मैंने। to सर y is equal to सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर। सर बाहर होगा, स्क्वायर लगेगा सर। अरे मॉड्यूलस स्क्वायर सर। बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, लास्ट क्वेश्चन है सर आपने जो दिया था होमवर्क का। बेटा मेरे पास नहीं है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ही बोल दो ना। मॉड x स्क्वायर प्लस मॉड x प्लस 1 ग्राफ बनाना है। सर एक आगे बस क्या करना था इसका?
ग्राफ ड्रॉ सर ग्राफ बनाएंगे सर, लेफ्ट वाला हटा देंगे और मिरर अच्छा, में। ग्राफ बनाना था तो इसका ग्राफ बनाएंगे ना दोस्तों। ये तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, यस सर, ये तो हमने बताया हुआ है आप लोगों को क्वाड्रेटिक में, यस पैराबोला सर। ओपनिंग सर अपवर्ड। मॉड में सर नेगेटिव से नहीं खुलेगा। रुको ना बेटा, जब हमने बताया हुआ है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाओ और इसको ट्रांसफॉर्म कर दो y इक्वल टू एफ मोड x में, तो निगेटिव से खोलने की जरूरत क्या है? इक्वेशन थोड़ी सोल्व कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं हम। माइनस बी बाई टू ए वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स का ठीक है, वो हो जाएगा। कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर ए वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वर्टेक्स का, सब लोग जानते हैं ये 3/4 आ जाएगा। तो बेटा माइनस हाफ यस सर, कोमा 3/4 ये वर्टेक्स हो गया, ओपनिंग अपवर्ड होगी, तो ग्राफ कैसा होगा इसका? ऐसा होगा ना। अब ठीक है ट्रांसफॉर्म सर, कर दो, समझ गया। ये वाला पार्ट हटा दोगे, क्या बन जाएगा? उसकी मिरर में ले लेंगे। हाँ, इसकी मिरर इमेज ले लेंगे, ये यस ग्राफ सर, बन गया इसका। यस सर। और बोले जल्दी फटाफट। और शुरू कर दीजिए बायनोमियल। बायनोमियल थ्योरम, ठीक। सर बायनोमियल जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए भी। लेकिन ये आपको मतलब बहुत यूज, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, थोड़ा बहुत यूज है 12th में। बाकी तो आप कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, आप कह सकते हो कि ये रूट है मैथ्स की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जड़ है मैथमेटिक्स की, है ना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक। बायनोमियल थ्योरम का यूज उतना नहीं है जितना बाकी चैप्टर्स मैंने नाम गिनाए। बेटा बायनोमियल क्या है? इंडक्शन भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना। बाई मतलब टू, नहीं वो भी नहीं है। नोमियल मतलब, इसलिए मैंने उसकी एक्सरसाइज नहीं कही, आप लोगों को वो एक्सरसाइज नहीं करनी है, टिपिकल वाली। सर आपने बोला था रिमाइंड करने के लिए, वो वेक्टर से आप शायद प्रूफ बताने वाले थे, मुझे कहा था आपने। चैप्टर शुरू करने के बीच में भूलोगे हैं? अरे सर वो भूल गया बताना स्टार्टिंग में। अब भूल गए तो कल याद दिलाना। ठीक है सर, कल बता दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। नोमियल मतलब टर्म, मतलब एक ऐसी थ्योरम है ये जो टू टर्म्स के एक्सपेंशन को हमें बताती है। लेकिन इससे पहले कि हम टू टर्म के एक्सपेंशन को इस थ्योरम से सीखें, हमको कुछ चीज सीखनी पड़ेगी जो एज ए टूल इसमें यूज होंगी, एज ए टर्म इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। सबसे पहला तो है फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, इसको रीड एज एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन। एन फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है या फिर ये ऐसे करके, इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो बेटा बताओ, रैपिड फायर, देखता हूं कौन पहले जवाब देता है। 3 फैक्टोरियल कितना है? 5 फैक्टोरियल कितना है? 120, 5 4 3 2 1, लास्ट तक चले जाइए। 120। बताइए 4 फैक्टोरियल कितना है? 24, 4 3 2 1 24। सारे बच्चे समझ गए होंगे। तो इन जनरल यस, मैथमेटिकली मैं कह सकता हूं कि n फैक्टोरियल इज n -1, n-2, n-3, इन पे ब्रैकेट लगा लो, चाहो तो ऐसे लगा दो, अप टू 3 2 1, ऐसे ही आएगा लास्ट में। यस सर। जैसे ऊपर हमने ट्रेंड Yes. देखा वैसा ही ट्रेंड इसका भी रहेगा। अब ये फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ कि क्या 3 फैक्टोरियल में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। यस सर।
कैसे हो जाएगा? ऐसे हो 4 जाएगा, into 3 into 2 into ये 1. 3 इंटू 2 इंटू 1 है और ये इंटू 4 है, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो यस गया, सर। तो ये 4 फैक्टोरियल हो गया। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर n फैक्टोरियल में कोई n+1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी जितने का फैक्टोरियल है, जित नंबर का फैक्टोरियल है उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो इस नंबर को अपने अंदर ले लेगा, ऐसे करके क्या बोल सकते हो। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि अगर मेरे पास 4 फैक्टोरियल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। Yes sir. ये बात किसी बच्चे को समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछे। क्लियर सर। और मैं फर्दर अगर मुझे और मन कर रहा है कि मुझे और नंबर चाहिए, हंग्री फॉर नंबर्स टाइप, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। Yes sir. मतलब किसी भी फैक्टोरियल को, मतलब ये किसी भी फैक्टोरियल को मैं उस नंबर इंटू उससे एक कम का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। ये हो गई ये बात। जैसे मैं 10 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल। सही बोला है कि नहीं? और इसका उल्टा भी सच है। सही है. यस सर। यस सर। तो मेरी ऑडियो क्लियर आ रहा है बच्चों? Yes यस sir. सर। यस सर। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी सा टर्म आया मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम उसी से संभव हो पाई। वो था कि n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर इंटू अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, इसको, इस नंबर को NCR बोल दिया गया। C stands for coefficient here, बाइनोमियल कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं आज के बाद प्रीफिक्स और इसको आज के बाद मैं सफिक्स कहूंगा, आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को चीजें समझाने के लिए। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि इस नंबर की ये डेफिनेशन टाइप है। इसको याद कर लेंगे, मैं याद करा देता हूं। अगर मुझसे पूछा जाए कि 10C5 कितना है, तो मैं कह दूंगा कि डेफिनेशन से ये है 10 फैक्टोरियल यानी प्रीफिक्स का फैक्टोरियल अपॉन सफिक्स का फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस का फैक्टोरियल। प्रीफिक्स और 10 सफिक्स का जो माइनस 5 डिफरेंस, फैक्टोरियल। हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको, प्रीफिक्स का फैक्टोरियल अपॉन सफिक्स का फैक्टोरियल इनटू प्रीफिक्स माइनस सफिक्स का फैक्टोरियल। बात समझ में आई कि नहीं? आगे Yes, sir. सर। तो चलो रैपिड फायर खेलते हैं। इसको नोट कीजिए। कर लिया सर। नोट कर ली। कर लिया। बताओ अच्छा 5C2 कितना होगा? Sir 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. into 3 factorial 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 factorial factorial into 3 3 factorial। फैक्टर। ध्यान देना जरा, इसको मैं बोल सकता हूं 5 4 10 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये हुआ 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ या ना? और देखते हैं, इससे हम शॉर्टकट ढूंढेंगे। एक मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूं तुम लोगों को। पहले बताओ ये स्टेटमेंट सही था क्या? 5C2 5 Yes. फैक्टोरियल, ये Yes, सही sir. है। फिर इसको मैंने 5 फैक्टोरियल को लिख लिया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी मैंने, यस सर। ये बताया हुआ था, देखो है ना। इसको कम कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल।
वैसे ही इसको कर लिया मैंने। ये 10 फैक्टोरियल को मैंने बताया था आप लोगों को अभी, तो 5 फैक्टोरियल को मैंने लिखा 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। बेटा अगर मुझे कोई कहे कि 6C3 बताओ, तो मैं कहूंगा 6 डेफिनेशन के हिसाब 6 से तो factorial upon 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। yes sir 6 into 5 into 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो ये 6 into 5 into 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और जरा और लेते हैं 7C2, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल कितना आ गया 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल, हाँ या ना, ये कैंसिल हो गया। Yes, sir. 7 into 6 by 2 फैक्टोरियल। क्या जरा देखो तो क्या ट्रेंड है, जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट जो ये आया और ये जो आया, इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसे देखो, इसे देख करके इसको देखो, इसको देखो और फिर इसको देखो, और एक जनरल रूल बनाओ स्पीड बढ़ाने के लिए। मुझे ये कैलकुलेशन नहीं सर करनी। नीचे वाला तो सफिक्स है, ऊपर सफिक्स का फैक्टोरियल और ऊपर वाला सफिक्स ऊपर न्यूमरेटर में उतनी बार कम होगा जितना प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स उतना कम होगा जितना सफिक्स है। मतलब इसमें देखिए सफिक्स 2 समझ था गया। तो 5 into 4 2 बार बस लिखा गया, यहां 3 था तो 3 बार लिखा गया, प्रीफिक्स को 3 बार लिखा जाएगा रिड्यूस कर करके। 6 5 4 7 सी, यहां पे सफिक्स कितना है 2 है ना, तो 2 बार सफिक्स लिखा गया तो 7 को 2 बार लिखा गया। तो इससे कैलकुलेशन में हमारी तेजी आती है। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में ना आए तो पूछ ले, क्योंकि अब रैपिड फायर खेलेंगे हम। क्लियर सर आ गया? नोट कर लिया? यस सर आ गया Yes. नोट भी कर कर लिया लिया? सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. रैपिड फायर। फोर सी थ्री 4 into 4 3 into 4 3 into 4 3 into 3 into 2 upon upon 3 3 factorial factorial. 3 factorial. The 4 answer. 4 into 3 into 2 by 3 3 फैक्टोरियल factorial 4, ये कट गया। 5C2 5 into 4 5 into 4 upon 2 into 3 10 answer. 2 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 10C2 10 into 10 9 into upon 9 2 upon 2 factorial factorial. factorial. आंसर बोलो, आंसर। So 45. 45 ठीक है। 11C2 सर 55 55. बहुत बढ़िया। 9C3 सब सर 159 159 154 8 84 7 3 फैक्टोरियल, तो ये 9 8 7 by 3 2 84 3 जा 4 जा 12 7 जा 84। ओके। 8C3 56 क्या बात है, बाकी लोगों की कैलकुलेशन बड़ी वीक है क्या? है बेटा। 876 by 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है 56। 11C3 330
11 10 165 165 165 sir. 3 2 तो 3 जा 5 11 into 15 165। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस सर क्लियर। तो इन जनरल, अब इसका जनरल भी बता देते हैं। इन जनरल NCR इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 कितनी बार? r टाइम्स R times अपॉन r फैक्टोरियल। अगर मैं इसका लिखना चाहूंगा n माइनस 1 n माइनस 2, तो ये टर्म लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा बता सकते हो? n माइनस r माइनस 1 r माइनस अपॉन r फैक्टोरियल। देखो पहले टर्म में 0 माइनस हो रहा है, दूसरे में देखो पहले टर्म में, फर्स्ट टर्म में 0 माइनस हो रहा है, सेकंड में 1 हो रहा है, थर्ड टर्म में 2 माइनस हो रहा है, फोर्थ में 3 माइनस हो रहा है। एक ट्रेंड देख करके बताओ कि nth टर्म में क्या माइनस होगा? rth टर्म में minus r टाइम्स है ना, minus R minus 1 r R माइनस minus 1। 1 तो इससे पता चला कि rth में r माइनस 1 होगा, ट्रेंड देख करके पता चला। तो मैंने ये r माइनस 1 कर दिया। बच्चों समझ में आया कैसे ऑब्जर्व करते हैं? सर ये r माइनस 1 वाला एक बार बता दीजिए, नहीं समझ में आया। देखो ये पहला टर्म है, इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस 0, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लिकेशन में क्या था? n माइनस 0। सेकेंड क्या है? ये वाला है, ये वाला है ना, तो ये क्या है? n माइनस 1। थर्ड में क्या है? n माइनस 2। फोर्थ में क्या है? फोर्थ टर्म में क्या होगा? n माइनस 3। इस तरह से rth में क्या होगा? ये 4 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 था तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 था, एक कम है ना इधर, यहाँ r है तो यहाँ r माइनस, तो n माइनस r माइनस 1 होगा। तो मैंने यहाँ पर n माइनस r माइनस 1 कर दिया ऑब्जर्वेशन से, है ना? yes sir तो ये अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। नोट कर लिया आपने? कर लिया सर यस सर। Yes, sir. अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली सर प्रॉपर्टी, इस फॉर्मूला का कोई नाम है? क्या बेटा? सर इस फॉर्मूला का कोई नाम है? किसका? इसका? यस सर। नहीं, ये फॉर्मूला थोड़ी, तो हमने इसका डेफिनेशन से एक्सपेंशन किया अपने लिए अच्छा सर, ओके। कि हम r टाइम्स रिड्यूस करेंगे, r फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, जल्दी होगी कैलकुलेशन। ठीक है सर। वही जो प्रैक्टिस हमने ऊपर की थी, वही इसी इन्हीं सारी चीजों को तो मैंने जनरलाइज किया है यहाँ पे। यस सर, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में एक तो ये आपको NC0 कितना है बता सकता है कोई? so 0 factorial 1 होगा। 1 याद रखना, 0 फैक्टोरियल को 1 लिखते हैं हम लोग। निगेटिव का फैक्टोरियल अनडिफाइंड होता है, यही लिख देते हैं। सर इसका रीजन क्या है 0 फैक्टोरियल 1 होता है? अरे नेचुरल नंबर का समय एक एक रिड्यूस होता जाएगा, तो कब तक, जब तक 1 आ जाए वहां तो निगेटिव। -2 फैक्टोरियल, -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट। नहीं सर 0 सर 0 factorial 1 तो 0 फैक्टोरियल का जो है 1 होगा, निगेटिव फैक्टोरियल का अनडिफाइंड। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, याद रखोगे कि नहीं? दो बार बोलो सब लोग, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 0 फैक्टोरियल 1। ऐसा क्यों होता है 0 फैक्टोरियल 1? यस सर। NCN कितना होगा? NCN सर
So 1 by Calculate 0 करो। factorial. 1 ही आएगा सर, 1। 1 आएगा, डेफिनेशन से कैलकुलेट करो ना। यस प्रीफिक्स सर, का 1 आएगा। यस सर 1 प्रीफिक्स का आएगा। फैक्टोरियल अपॉन सफिक्स का फैक्टोरियल n इनटू अपॉन n। डिफरेंस का फैक्टोरियल, हाँ n अपॉन n, 1 आ गया। तो ये 1 आ गया। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको याद रखना, NCR -1 के बराबर होगा। NCR किसके बराबर होगा? सॉरी, NCN-R के बराबर होगा। यानी कि NC सफिक्स, अगर मैं सफिक्स की जगह पर डिफरेंस भी लिख दूंगा ना, प्रीफिक्स और सफिक्स का, प्रीफिक्स और सफिक्स का डिफरेंस लिख दूंगा तो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इसका प्रूफ क्या है, आप ये सोच रहे हो ना? तो चलो प्रूफ देखते हैं। ये क्या है डेफिनेशन से? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और ये क्या है डेफिनेशन से? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और डिफरेंस का फैक्टोरियल। डिफरेंस क्या आएगा इसका, बता सकता है कोई? इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? r फैक्टोरियल। तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये दो क्वांटिटी बराबर है? बराबर है सर। सब बराबर है। इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इसलिए हो जाती है ये कि अगर मुझे NC0 दिया गया तो मैं इसको NCN लिख सकता हूं। अगर किसी ने मुझे NC1 दिया तो मैं इसको NCN-1 लिख सकता हूं। अगर किसी ने मुझे NCN-2 दिया है तो मैं इसको NC2 लिख सकता हूं, डिफरेंस करके। बस यहां पे डिफरेंस कर देना है। कोई मुझे NCN-4 बोल रहा है तो मैं इसको NC4 बोल रहा हूं। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो इस प्रॉपर्टी का ये यूज है। तो क्या फायदा होगा कैलकुलेशन में? क्या हुआ, जैसे मुझे कहा गया कि भाई 10C9 बताओ। अब भाई जो ऊपर हमने प्रैक्टिस की, यहाँ पे ये प्रैक्टिस की हमने, ये इतनी सारी क्या की थी हमने, ये कि जितनी बार जितना सफिक्स है उतनी बार नंबर को लिखना है, हाँ या ना? लेकिन इसमें बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत 9 भी कैलकुलेशन कुछ करनी, पीछे। बिल्कुल। मतलब आपको पता क्या करना पड़ेगा? Yes, sir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9 हो गए अपॉन 9 फैक्टोरियल। वैसे करो। सर 10 ही आएगा, लेकिन हाँ, तो लेकिन अगर ये सब इतना टाइम वेस्ट ना करके मैं इसको लिख लूं खट से, मुझे पता है कि 10C9 10C डिफरेंस के बराबर है, सफिक्स 1 है, तो ये 10C1 NC1 हमेशा n होगा, NC1 हमेशा n होगा। लिख लो यहां पर NC1 ऑलवेज n, इसको याद हो जाए तो अच्छा। और NC2 n-1/2। चेक करके देखो सही है क्या? n फैक्टोरियल अपॉन, सही है सर। हाँ इसको एक ही बार करना है ना प्रीफिक्स को, तो n यस सर, एक ही अपॉन बार करना, तो n हो जाएगा और 1, नीचे 1 हो जाएगा। हाँ 1 फैक्टोरियल, तो ये n आ गया। इसको देखो जरा क्या आएगा, इसको देखते हैं। इसका भी यही है, n-1 दो बार लिखा अपॉन 2 फैक्टोरियल। दोबारा 1 2 फैक्टोरियल कर दिया। हाँ, तो बेटा ये चीज मैं बता रहा हूं आपको कि 10C9 10C1 और 10C1 क्या है? NC1 क्या होता है? n होता है, 10C1 10 हो गया। तो बताओ 20C18 कितना है? 20C2 190। हाँ 20C2 Yes, sir. 20C2 मतलब 190। 2019/2 190। देखो कितना आसानी से यस कैलकुलेट हो गया। सर। Yes, sir. और बताओ जरा 1000C1 कितना है? 1000। 1000। बताओ 2200C 2199 कितना है? 2200 ही है। 2200 ही है। हाँ, ये हो जाएगा प्रॉपर्टी को यूज करके NCR Property NCN-R। yes sir। इस प्रॉपर्टी को मैं NCR NCN-R
एनसीआर एनसीएन माइनस आर बोलूंगा जब भी बोलूंगा इसको बताने के लिए। क्या नाम है इसका? एनसीआर एनसीएन माइनस आर। तो ये कितना हो गया? 2200 सी डिफरेंस। कितना? 2200। बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। प्रैक्टिस हो गई अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लिया? कर लिया सर। यस सर। और भी तो बच्चे हैं सर बोल एक भी। मिनट कर दिया सर। सर, आपका हाँ। थोड़ा लैग हो रहा है सर, उसकी वजह से मेरा छूट जा रहा है बीच बीच में। यस सर, वॉइस बहुत सर लैग हो रही है सर, हर एक मिनट में। हाँ पता थोड़ा नहीं सर, ठीक आ रहा है मुझे में तो। अच्छा, हो रही है बेटा। सर, लैग हो रही है। हाँ तो बता दिया करो ना, मुझको आप लगा मेरा चुपचाप हो क्यों रहा है। बैठे हो? अब मैं उसके नेट के पास चला जाता हूँ। ठीक है, आप लोग नोट करो इसको, मैं नेट के पास जा रहा हूँ। हेलो, यस सर। यस सर। यस हो सर। गया? यस सर, लिख लिया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एनसीआर प्लस 1। क्या खास बात है? दोनों का प्रीफिक्स सेम है और सफिक्स में डिफरेंस है 1 का। ये होगा इक्वल टू, प्रीफिक्स भी एक बढ़ जाएगा और सफिक्स जो लार्जर होगा दोनों में से, जो दोनों में से बड़ा कौन है? R plus R plus 1। R+1। R+1 आ जाएगा। इसका प्रूफ क्या है? पहले पे इस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। मतलब जैसे 5C2 5C3 ये 6C3 है, जैसे 10C8 प्लस 10C7 ये 11C8 है। जैसे 9C3 प्लस 9C4 ये 10C4। 10C4 है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। मतलब तो प्रूफ प्रीफिक्स, क्या है था इसका? हाँ बता रहे हैं ना, प्रीफिक्स भी एक बढ़ जाएगा और सफिक्स भी एक बढ़ जाएगा। प्रूफ एलएचएस लेकर के चलते हैं और सिंप्लीफाई करके देखेंगे क्या वही आता है। NCR+1
अब डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, और दूसरे वाली जो क्वांटिटी है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल। कहीं दिक्कत होगी तो बताना, मतलब ध्यान रखना मैं कोई गलती ना करूं। बेटा इन दोनों में से कौन बड़ा है? मेरी आवाज आ रही है? NCR n minus n n minus माइनस r मैं इन दोनों में से पूछ रहा हूं, इन दोनों में से N कौन? माइनस R n माइनस r। n माइनस r है। तो उस बड़े वाले को छोटा कर लो जिससे कि कॉमन आ सके। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको लिखना चाहता हूं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल तो है ही, और मैं इसको लिखना चाह रहा हूं n फैक्टोरियल अपॉन, इसको तो एज इट इज रहने देता हूं, हाँ या ना? यस Yes, सर, तो अब क्या फायदा? अच्छा ये कैसे लिखा मैंने, ये समझ में आ रहा है बच्चों सबको? यस सर, आ गया। इससे समझ आ गई। अब मुझे ये बता दो कि इन दोनों में से कौन बड़ा है? सर r R plus प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल उसे भी एक बार ऐसे ही कर लेंगे। तो उसे भी उसको भी ऐसे करेंगे। बहुत बढ़िया, तो उसको भी छोटा बना लेते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n माइनस r। अब तो वॉइस क्लियर आ रही है अब? यस सर, क्लियर आ Yes, गया। प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल। r factorial. Yes, अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। ये आ रहा है कॉमन n फैक्टोरियल अपॉन, यहां से देखिए ये कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से ना, इनटू r फैक्टोरियल। अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। अंदर बच रहा है 1 अपॉन n माइनस r प्लस, और यहां क्या बच रहा है बताओ? 1 upon r plus 1. 1 अपॉन r प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब जरा इसको एलसीएम लेकर के देखते हैं। तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, यहां पर जो आया वो आया n माइनस r प्लस 1, r प्लस 1 एलसीएम लेकर के प्लस n माइनस r कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। तो बचा क्या? n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी Yes, sir. कि दिख रहा है। जब ये न्यूमरेटर में तो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, Yes, sir. yes sir नीचे n minus r factorial. हाँ नीचे इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को एक साथ देखूंगा, तो छोटे नंबर का फैक्टर इनटू उससे बड़ा नंबर, तो बड़े नंबर का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. सर, तो ये हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, और इन दोनों को जब मैं एक साथ देखूंगा तो ये हो जाएगा r प्लस 1 का फैक्टोरियल। मैं इसको फर्दर लिख सकता हूं कैसे, कि ऐसे n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूं ना ऐसे, Yes, sir. इंटू r प्लस 1 का। अगर डेफिनेशन से देखा जाए तो ये n प्लस 1 सी आर प्लस 1 ही तो है। Yes, sir. वही है। किसी बच्चे को कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो वो पूछ लेगा। जूम आउट कर दूं? सर आ गया।
सर आगे सर। नोट कर सर लिया? सर हो मुझको गया, इसमें नोट हो गया। प्रॉब्लम है सर। क्या बेटा? सर आपने यहाँ पे लिखा है n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, सब उस वाले पॉइंट पे जहाँ से आपने रेड इंक से लिखना शुरू किया, हाँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा देखो, ये नंबर, ये नंबर को देखो जरा, n-r-1 फैक्टोरियल, और ये नंबर क्या था, इंटू n-r। इनको देखो एक साथ, ये कुछ ऐसा है जैसे 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो ये 5 फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? यस सर, तो ये n-r फैक्टोरियल नहीं हो जाएगा? ऐसे ही यस सर, ऐसे ही इस वाले को एक साथ देखो जरा, r फैक्टोरियल इंटू r+1 फैक्टोरियल, r+1, तो ये फिर वही आ गई कहानी, r+1 फैक्टोरियल। समझ में आया बच्चे? यस सर आगे, यस सर आगे। सर आपने n+1 और -r+1 कैसे किया, वो जो आपने नेक्स्ट स्टेप बताया? रहने दो उसको, ऐसे ही रहने दो, मैं इमोशनल हो गया था थोड़ा सा, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या दिक्कत है? अब देखो ये चीज ये है कि नहीं है? यस सर, समझ गया। मैंने उसे समझाने के चक्कर में लिखा था वो, लेकिन आपको दुख दे गया तो मैंने हटा दिया। कुछ नोट करना हो तो नीचे ऊपर करूं स्क्रीन को, बाकी बच्चों चुपचाप बंद बैठा करो यार। सर हो गया नोट। सर हो गया। आगे बढ़े, सर हो गया। एक एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं, जरा करिएगा। इस बार मेंस में पूछा गया था, इसी बार के मेंस में। क्वेश्चन है कि टेन सी 4 कर देता हूं, या 10C4 चलो, प्लस 9C5 प्लस 8C6 प्लस 7C7 प्लस, अगर मैं इसमें करूं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको 7 कर लीजिए। रुको मैं दूसरा बना रहा हूं, बना देता हूं। 5C4 प्लस 5C5 प्लस 6C 5C3 प्लस 5C4 प्लस 6C5 प्लस 7C6 प्लस 8C7 प्लस 9C8 प्लस 10C9 कितना है? सर वो 6C4 नहीं होगा? अच्छा ठीक। इसको भी हटा देता हूं पहले टर्म को, ये कितना है? सर 45। सर n-r वाला। डायरेक्ट जोड़ दिया कि फॉर्मूला लगा दिया? सर n-r। अच्छा सर 5C1 हो जाएगा ना सर, फिर 5 ही आ हाँ जाएगा। हाँ ठीक है, ये 5 हो गया, ये वैल्यू 5 हो गई, ये 6 हो गई, ऐसे किया ना?
यस सर। ये 7 हो गई, ये Yes, 8 हो sir. गई, ये 9 हो गई, ये 10 हो गई। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे नहीं Yes, sir. मानोगे। चलो ठीक है, बढ़िया है। 45। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो। (20C3 plus 21C4 plus 22C5 plus 22C6 plus ये 23 है बेटा, 24C7 plus 25C8। अब आ जाओ मैदान में आप। कुछ गलती है इसमें, रुको। सर एक कॉमन होना चाहिए सर। 20C4 21C4 21C5 2C6 इसको 5 करो तो 21C4 21C5 22C5। हाँ ये 5 रहेगा नीचे। अब करो बेटा इसको। इसको 4 कर लीजिए। बताऊं या कर रहे हो अभी ट्राई? सर समझ ट्राई गया कर सर। रहा हूँ सर, बता दीजिए। कॉमन आ जाएगा सर सफिक्स। सर रुक जाइए, आ रहा है। ओके मतलब सी की फॉर्म में बताना आपको, एनसीआर की। जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ। सर 25C5। नहीं 25C5 तो ये इतना ही है यार, मतलब ये कुछ जोड़ा गया ये सब जीरो है। 25C5 तो यही है अकेला बेटा। 26C5। देखो एक काम करो इसमें कि चेन चलाने के लिए 20C5 जोड़ दीजिए और अब एक चेन चल सकती है। कितना जोड़ा था? कितना ऐड किया मैंने बेटा? 20C5 तो उसको माइनस भी करो, यही आपका धर्म है। अब ये कितना हुआ बच्चे? इतना हुआ ना? 21C5 यस सर। अब ये Yes, इसके साथ जुड़ेगा 22C5 के साथ। ट्वेंटी वन सी फाइव सर दोनों तो सेम हो गए। हाँ ये तो से 21 यहाँ 6 होना चाहिए था ना। अब ये 6 होगा तो 6 आएगा तो यहाँ 7 होना चाहिए।
यहाँ 8 होना चाहिए, पहले सही था, यहाँ 9, यहाँ 10। इसको चेंज कर लो, 21C6, 22C7, 23C8, ये 9 और ये 10। कई बार चेंज हो गया यार, शिट। तो सर फिर से लिख दीजिए एक बार। गोला वाली 21C6, 21C6 इसको एक साथ ले लो अब, 22C7 इसको एक साथ ले लिया, प्लस 23C8 प्लस 24C9 प्लस 20। अभी भी नहीं हो रहा क्या? अब हो जाएगा सर। अब गुस्सा आ जाएगा मुझे अगर नहीं हुआ तो। ये आ जाएगा सर, अब हो 20। रहा है। ये क्या, ये कितना आ गया बच्चे? 22C6। 22C6। अब ये 22C7 के साथ ले लो इसको, 23C8, 24C9, 25C10, 20C5। अब ये कितना आ गया बच्चे? 23C7। 23C7। अब इसको 23C8 के साथ ले लो, 24C9, 25C10, 20C5। अब ये कितना आ गया बेटा? 24C8। 24C8। ये 24C9 के साथ ले लो इसको, प्लस 25C10 माइनस 20C5। ये कितना आ गया बेटा? 25C9 और ये 25C10 इसके साथ ले लो इसको। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। 26C10 माइनस 20C5, ये आंसर हो गया। कोई स्टेप समझ में ना आया तो पूछ लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए, मतलब लास्ट क्वेश्चन क्या था? 20C4 से था ना? हाँ, 20C4 प्लस 21C6 प्लस 21C9, 22C7, 8, 9, इस तरह से। सर ये आया था मेंस में। हाँ, एग्जैक्टली नहीं होगा, बिल्कुल सेम था, वो एक सीरीज थी। अब ऐसी सीरीज अगर है तो बाकी तो अंदाजे से जोड़ सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे तो कितने टर्म है? 6 टर्म है, उसमें 50 टर्म दे सकता है। एक ट्रेंड पता चल गया तो जोड़ सकते हैं वो, आप उसको सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के बाद ऐसा कर पाओगे आप अच्छे से। बात समझ में आई कि नहीं? यस, मतलब सर बाइनोमियल सीक्वेंस सीरीज सब इंटर रिलेटेड है। हाँ बेटा, मेंस के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन में तो ये होता ही है। एक चैप्टर, एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है सर। तभी तो आप लोगों से मॉड्यूल के क्वेश्चन कम होते हैं। अब हम आते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। मुझे एक बात बताओ, सबको आता है सच सच बताना, x प्लस a का स्क्वायर कितना है? x square plus x square plus a। 2ax। x square plus 2ax plus a square। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू ए एक्स, 1 इंटू ए स्क्वायर। इसको मैं 2C0 बोल सकता हूं क्या? यस सर। इसको 2C1 बोल सकते हैं क्या? यस। इसको 2C2 बोल सकता हूं क्या? यस सर। भाई अभी तो समझाया सी का मतलब क्या है, एनसीआर का यस मतलब। सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या होगा? सारे बच्चों को पता है, एक्स क्यूब 3ax स्क्वायर 3a स्क्वायर एक्स ए क्यूब। वही काम इसमें भी करते हैं। यहाँ पे 1 है, क्या मैं इस 1 को 3C0 बोल सकता हूँ क्या? यस सर। इस 3 को मैं 3C1 बोल सकता हूँ क्या? यस सर। इस 3 को मैं 3C2 बोल सकता हूँ क्या? यस सर। 3C2 कितना होगा? 3C1 की इक्वली 3C2 3C1 3, NC1 n होता है तो 3C1 3 हो गया है ना। यस सर। और इसको मैं 3C3 बोल सकता हूँ क्या? इन दोनों को ध्यान से देखने पर कुछ समझ में आ गई है बात।
और बात सर समझ में 3c2 स्क्वायर एक्स नहीं डालेंगे क्या? हाँ बिल्कुल। अब इन दोनों को गौर से देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई है। इसको देखो, इसको देखो कि एक्सपेंशन में x की हाईएस्ट पावर से शुरू होगा, x की हाईएस्ट पावर से शुरू होगा, एक एक पावर कम होती जाएगी, a x की पावर छीनता जाएगा। यहां पर 3 पावर थी, ये देखिए x की 3 पावर से शुरू हुआ, a ने एक पावर छीनी, फिर a ने एक और पावर छीन ली। जब तक a ने सारी पावर नहीं छीन ली, वो सब एक्सपेंशन होता गया। इसमें देखिए x स्क्वायर से शुरू हुआ, फिर a ने एक पावर छीनी तो x की एक बची, फिर a ने एक पावर और छीन ली, x की कुछ नहीं बची। जब तक a सारी पावर नहीं छीन लेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी चीज ये थी कि जो कोफिशिएंट है वो 3c0 से शुरू हुए और 3c3 तक बढ़ते गए। 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, यहां पर भी 2 था यहां पर, तो 2c0, 2c1, 2c2। तो कोफिशिएंट जो है वो nc0 से शुरू होंगे और ncn तक बढ़ते चले जाएंगे। यस सर। और x की पावर Yes, sir. n से शुरू होगी, x की पावर A n power n से तक शुरू जाएगा। होगी और a उसकी एक एक पावर छीनता जाएगा जब तक कि सारी ना छीन ले। तो Yes, sir. आज मुझे x प्लस a की पावर 4 का एक्सपेंशन डायरेक्ट लिखना आ गया। 4c0, x को पूरी पावर दूंगा या a को, क्योंकि एक को वॉइस सर x को पूरी पावर, अब सही आ रही, यस x को Yes, sir. पूरी पावर दूंगा या a को पूरी पावर दूंगा और दूसरे को कहूंगा कि छीनता रहे। तो x की एक पावर छीन ली, 4c1 आ गया, a ने एक पावर छीन ली, फिर 4c2 आ गया, a ने एक पावर और छीन ली, फिर 4c3 आ गया, a ने एक पावर और छीन ली, और लास्ट में 4c4 आ गया, a ने एक पावर और छीन ली। ये पावर गड़बड़ लिखी मैंने, a ने सारी पावर छीन ली। आज मुझे x प्लस a का होल स्क्वायर और x प्लस a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, समझ में आ गया मुझे। ये थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, टू टर्म थ्योरम। This theorem is used to expand the expansion of any two term की कोई भी पावर। चलो मेरी हेल्प करो, x प्लस a की पावर 5 करते हैं, फिर जनरलाइज कर देंगे। बोलो 5c0 x 5c0 x power 5 5c0 x की पावर 5 plus 5c1 5c1 a a ने छीन लिया, power a 4 x power फिर 4 5c2 a ने एक a और square छीन x लिया, cube फिर 5c3 5c3 a ने एक और छीन a लिया, cube x square 5c4 a ने एक और छीन a लिया। power 4x। और कितना इंटरेस्टिंग है ना ये। Yes, अभी sir. तक कितने Yes, sir. परेशान रहते थे ना हम लोग। हमें बस x प्लस a Yes, की sir. पावर 3 पता था क्यूब और x प्लस a का होल स्क्वायर पता था, लेकिन आज हम थोड़े से रिच हो गए कि हम अब कोई भी एक्सपेंशन कर डालेंगे। अगर इसका वैल्यू लिखना चाहोगे तो इसका एक्सपेंशन क्या हो गया, लिख लो 5x की पावर 5, 5ax की पावर 4, 5c2 कैलकुलेट करके बताओ जल्दी जल्दी, देखता हूं कौन बताता है 5c2 की वैल्यू। 10 a स्क्वायर x क्यूब। 5c3 की वैल्यू बताओ। 10 हाँ 5c3 5c2 के बराबर होगा, Yes, sir. एनसीआर एनसीआर माइनस आर से। तो 10 a क्यूब x स्क्वायर, 20 5c4 20 होगा। No sir, 5 होगा Five sir। 5 होगा सर 5 5 तो स्टार्टिंग में 5x पावर 5 नहीं होगा, सिर्फ x पावर 5 होगा। 1 होगा वहाँ पे। यहाँ पे 1 होगा, हाँ बेटा, और लास्ट में 1 a a की। पावर 5। यस सर। वाह क्या एक्सपेंशन है, देखा। सर एक की वैल्यू से बढ़ती जा रही है, मतलब यही देखना है हमें। नहीं आप उल्टा भी लिख सकते हो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था
5c0 a को सारी पावर दे दो और अब x को बोलो बेटा छीन ले। उसने एक छीनी, फिर दूसरी पावर छीन ली, फिर तीसरी, फिर चौथी पावर, और फिर पांचों की पांचों पावर x ने छीन ली। अगर आप इसको लिखोगे अब तो ये क्या है, a की पावर 5, ये क्या है 5x की पावर x a की पावर 4, ये है 10x स्क्वायर a क्यूब, ये क्या है 10x क्यूब a स्क्वायर, ये क्या है 5x की पावर 4a, ये क्या है x की पावर 5। ये सीरीज और ये सीरीज तुम्हें अलग अलग दिख रही है? नो सर। अरे ये इस तरफ से लिखी गई है, वो इस तरफ से लिखी गई है तो एक ही। यस सर। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस से शुरुआत कर रहे हो। हाँ बस एक बात ध्यान रखो कि दिस सीरीज इज कॉल्ड असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। अब अगर डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स है तो असेंडिंग किसकी है? A की ए की पावर 5 और ये है डिसेंडिंग पावर ऑफ या असेंडिंग पावर ऑफ ascending power of x. असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो ये डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स के टर्म्स में लिखी गई है, ये असेंडिंग। बात समझ में आ गई बच्चों? Yes sir. यस सर। चलो मुझे x माइनस ए, सर असेंडिंग कॉपी कर लेंगे सर। ठीक 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 ठीक, सर वो असेंडिंग पावर ऑफ ए होगा ना सर? हाँ तो एक ही बात है ना, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स हो गया ना। डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स है तो वो असेंडिंग पावर ऑफ ए तो होगा ही, छीन रहा है ना वो उससे। आप इसकी बात कर रहे हो ना बच्चे? नहीं सर वो मैं समझ गया, आपके साथ नीचे जो लिखा है उसमें मैं बोल रहा हूँ। नीचे नीचे तो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स है या नहीं सर जो डिसेंडिंग। सेंटेंस लिखा। अच्छा ठीक सर समझ गया, सॉरी बेटा सर इसको डिसेंडिंग पावर ऑफ ए भी कह सकते हैं। बिल्कुल है ही, वो तो कह क्या सकते हैं। यस सर ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उसमें मैं मना कर सकता हूँ क्या? मेरी मजाल भला। क्यों पांडे जी? पांडे जी कहाँ हैं? यस सर। हाँ सर रूम 2 में। हेलो सर। कॉपी कर लिया। कर लिया, आगे बढ़े। अब देखो x माइनस ए की पावर, x माइनस ए की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखो जरा बच्चों। सभी लोग एक्सपेंशन लिखेंगे। सर हो गया। क्या आ गया? सर x पावर 5 minus 5x power 4 plus 10a square x cube minus 10a cube x square plus 5a power 4x minus a power 5. सर हो गया। यस सर यही है सर। यस सर हो गया। आंसर मैच कराइए। सेम है सर। सही सही है। ए सर। सही है सर। किसी बच्चे का रॉन्ग हो तो बात करें मुझसे। सही है। सही है सर। चलो अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं इसमें से रिजल्ट। भाई देखो पहला रिजल्ट कि अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5। पावर 5 थी तो कितने थे, 1 2
3 4 5 6, क्योंकि x की पावर 5 से शुरू हो रहा है, x की पावर 0 तक जा रहा है। तो 0 से 5 कितने नंबर होते हैं? 6। तो क्या रिजल्ट निकला भैया? x यहाँ पे 2 थी, पावर कितने टर्म थे? 3। 1 2 3। 3 टर्म्स। तो जितना पावर होगा टर्म उससे एक ज्यादा होंगे। यस सर, समझ गया। ठीक है। और दूसरी क्या खास बात है? किसी भी टर्म में a की, चूंकि a पावर छीन रहा है तो बची हुई पावर x के पास है, या x छीन रहा है और बची हुई पावर a के पास है। तो किसी भी टर्म में a और x की पावर का सम एक्सपोनेंट के बराबर है। इस एक्सपोनेंट के ये जो पावर लगी है, सर ये फिर से बताइए। अच्छा आ गया, ओके। बेटा x और Yes, sir, सही। यहाँ पर इसमें x और a की पावर का सम कितना आ गया। होगा? 5। इसमें a और x की पावर का सम 5। इसमें a और x की पावर का सम 5। इसमें a और x की पावर, है ना? तो each term has power, each term has sum of powers of x and a that is equal to n। तो अब जनरलाइज कर लेते हैं। चलो मुझे जनरलाइज कराओ। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। चलो थ्योरम लिखते हैं। x प्लस a की पावर n, मुझे समझाइए क्या है? सर सर टर्म्स होंगे n प्लस पावर n प्लस एक्सपेंशन टर्म्स होंगे। एक्सपेंशन लिखवाइए दोस्त। सर NC0 x पावर NC0 n x प्लस पावर n NC1 x पावर n minus 1 into a। a ने छीन ली एक पावर। यस यस सर। सर। प्लस फिर NC2 प्लस NC2 a की पावर a स्क्वायर n x n minus 2। बहुत बढ़िया, NC3 चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, एक जनरल टर्म लिख दूं यार, एक जनरल टर्म लिख दूं जो सबको Yes, रिप्रेजेंट sir. करता हो। क्या? NCR। NCR तो a को कितना दूं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखो सुनो सारे बच्चे ध्यान से। इसमें R यहाँ देंगे 0 था, R। पावर R। a की पावर 0 थी। यहाँ 1 था, a की पावर 1 थी। यहाँ पे 2 था, a की पावर 2 थी। यहाँ पे r है, तो a की पावर कितनी होनी चाहिए? R सर। r। और बची पावर किसके पास होगी? बाकी पावर x के पास होगी। x के तो पास होगी n n minus minus R। के R। पास। ये लिख दूं प्लस। अब यस सर। लास्ट में क्या आएगा बच्चे? सारी पावर छीनी जाएंगी NCN a के a पावर n। NCN e की पावर। दिस इज डिसेंडिंग पावर ऑफ x। और जरा असेंडिंग में लिखवाओ। पहले सबसे ज्यादा किसकी लिखी जाएंगी? NCN an लिखवाओ। प्लस NC1 a पावर n NC1 minus 1 into x प्लस NC2 a पावर n minus 2 into x स्क्वायर। यस सर। तो फिर ऐसी जनरल टर्म क्या है? ऐसे ही चलता जाएगा। जनरल टर्म लिखवाओ। सर NCR x पावर r into a पावर n minus r। x की पावर r, a की a पावर पावर n n minus r। minus R। लास्ट में आ गया NCN, x की पावर n। यही कहना चाहते थे? यस सर। यस सर। अगर मैं a को माइनस a से Yes, रिप्लेस sir. कर दूं तो क्या आएगा? सर ऑड वाली जगह सर सर alternate नेगेटिव हो ऑड जाएगा पावर्स सर। पे माइनस लग और जाएगा। माइनस लग इवन जाएगा सर। पावर्स में सर पॉजिटिव हो जाएगा। जहां ऑड पावर हो जाएंगी a की माइनस a नेगेटिव हो जाएगा ना। तो यस सर। NC0 यस x की पावर Yes, sir. n माइनस NC1 a x की पावर n माइनस 1 प्लस NC2, चूंकि इसमें स्क्वायर है, दिख रहा है कि इस पे ध्यान रखो। इस पे यहां से देखो, a स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में NCR, मिडिल में NCR माइनस a की पावर r, यस सर। x की पावर n माइनस r, प्लस लास्ट में आएगा NCN माइनस a की पावर n। बेटा इस टर्म को लोग ऐसे भी लिखते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ पूरी सीरीज को। NC0 x की पावर n माइनस NC1 a x की पावर n माइनस 1
प्लस NC2 a स्क्वायर x की पावर n-2 प्लस सो ऑन प्लस NCR -1 की पावर r a की पावर r x की पावर n-r। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। अरे बाबा, यस सर। सर यस a b की पावर r इज इक्वल टू a की पावर r b की पावर r, तो माइनस a की पावर r -1 की पावर r a की पावर r। क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ या ना? यस सर। तो प्लस सो ऑन, लास्ट में इसको भी ऐसे लिखते हैं लोग, -1 की पावर n NCN। तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो एक ही बात है। जरा कॉपी कर लें। हाँ ठीक है, कॉपी कर लो। करो करो। सर इस वाले चैप्टर में प्लीज ML अग्रवाल से मत करिए, DPP दे दीजिएगा। क्यों ML अग्रवाल में क्या प्रॉब्लम बेटा? अरे सर वो है नहीं ना, तो और मैंने आपको बताया भी था कि खरीद नहीं सकते। RD है? यस सर वो है। RD से करो, ठीक है सर। RD से करो बेटा। फिर आपने -1 की पावर r क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा -a की पावर r इज इक्वल टू -1 इंटू a की पावर r -1 की पावर r a की पावर r। नहीं, बात नहीं समझ में आई। आ गई सर, आपने बस अलग लिख दिया है। कॉपी कर लिया। बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख के दिखाओ बच्चों, हेल्प करो मेरी। एज असेंडिंग पावर ऑफ x, पहला टर्म क्या लिखूं? NC0। सर NC0 1। दूसरा? और NC1 1x x की पावर 1। क्योंकि 1 है ना एक ही जगह पर, तो वो तो दिखेगा ही नहीं भाई। 1 की पावर Yes, तो sir. कुछ भी 1 ही हो जाएगी ना बेटा। 1 की पावर 2 भी 1 हो जाएगी, 1 की पावर 3 भी 1 हो जाएगी, एक ही जगह 1 है तो सब वो दिखेगा नहीं। तो ये NC2 x स्क्वायर प्लस NCN x की पावर n। जरा 1 माइनस x की पावर n बता दो जरा। सर ऑड में सर सर वो ऑड लग जाएगा, नेगेटिव आ x जाएगा। की पावर 1 3 सर यस उसमें सर, नेगेटिव लग जाएगा। ऑल्टरनेटिंग। बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, कसम से मजा आ गया आप लोग पढ़ा के। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख दूं तो, x को भी 1 रख दूं तो? सर तो फिर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इसमें तो दूसरा, अच्छा दूसरे वाले में, पहले वाले में तो पहले में सर 2 पावर n। 2 की पावर n आ जाएगा। देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, उसको याद रखना। बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, इनको क्या कहते हैं हम? These are called binomial coefficients. These are all called binomial coefficients. तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है वो कितना है वो पता चल गया, 2 की पावर n है। यस सर। और अगर मैं इसमें रखूं x इक्वल टू 1, या इसमें x इक्वल टू -1 रख दूं, ऐसे बोल दीजिए। x इक्वल टू -1 क्या आएगा जरा बता दो जरा। 0 आ गया? आएगा 0। बहुत बढ़िया, तो बताओ ना बेटा इसमें क्या आएगा? NC1 NC0। इसमें क्या आएगा -1 रखने पर?
माइनस NC1, इसमें क्या आएगा -1 रखने पर? प्लस NC2 NC2 माइनस सो ऑन प्लस -1 की पावर n NCn। तो क्या सबक मिला कि बाइनोमियल कोफिशिएंट को अगर सबको जोड़ दूं, अगर मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट को सबको जोड़ दूं तो 2 की पावर n आता है, और अगर ऑल्टरनेट करके जोड़ूं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस करूं तो 0 आता है। यस सर। ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं, तो जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। यस सर, हो गया। अब जरा बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से आज? यस Yes. सर। यस सर आ रहा है। रिजल्ट सर 0 याद रखना है बस, और कुछ नहीं। रिजल्ट याद रखो, इसका 0 और इसका 2 की पावर n। मतलब सर जब वो पूरी जो वैल्यू होगी वो मतलब 2 - 2 की पावर n हो जाएगा तब। जब x1 रखेंगे तब। जब x1 रखेंगे तो मतलब सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ऐसे याद रखो। और ऑल्टरनेट प्लस माइनस 0 आ जाएगा। ये क्या है? ये चीज क्या है? ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसको सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। यस सर। पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द एक्सपेंशन। पहला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। दूसरा, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स of a and x in each term equals n। तीसरा, फर्स्ट एंड लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इक्वल, सेकंड लास्ट आर इक्वल। ध्यान से देखो जरा, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये सेम है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये वाला यस सर सेम और है। इसके पहले वाला, इसके पहले वाला सेम क्या होगा होगा? सर। NCn-1 होगा ना। यस सर। यहाँ पर क्या होगा? NCn-1 लिखा होगा। यस सर। तो ये दोनों सेम है। तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, दीज बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आर इक्वल। मतलब सर सारे टर्म्स मतलब इवन टर्म्स होंगे? नहीं, अगर ओड होंगे तो बीच में एक बच जाएगा। यस सर, एक इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, मतलब ये a प्लस एक्स की पावर n की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि a प्लस 2x की पावर n या 3a प्लस एक्स की पावर n की बात हो रही है, इसमें नहीं। हाँ या ना? सिर्फ यस सर। सिर्फ इसमें, Yes, sir. इन एक्सपेंशन ऑफ दिस फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू लास्ट। सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट
इक्वल टू सेकेंड लास्ट, एंड सो ऑन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, जनरल टर्म टी आर प्लस वन एथ टर्म, या यूं कह लो, चलो जनरल टर्म लिखने के लिए हम पहले यहां प्रैक्टिस कर लेते हैं। T1, T1 कितना है? NC0 NC0 x की पावर n। यस सर। T2 कितना है? NC1 x की पावर n माइनस वन पावर n-1 a की पावर 1। T3 कितना है? NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। देखो, अगर मैं यहां पर सफिक्स में, यहां सफिक्स में अगर मुझे r चाहिए तो टी आर प्लस वन देखना पड़ेगा ना। देखो यहाँ 2 था तो यहाँ 3, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 0 है तो यहाँ 1। हाँ या ना? यस सर। सर ये समझ नहीं आया, एक और पॉइंट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। भाई मैं फिर हटा देता हूँ, फिर समझाने के लिए आपको इस सब को हटा देता हूँ। देखो T1 क्या था? NC0 x की पावर n, सॉरी x, हाँ x की पावर n। T2 क्या था? NC1 x की पावर एक पावर छीन ली a ने। T3 क्या था? NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। हाँ या ना? यस सर, समझ गया। तो ये एक बात समझ में आ रही है कि जो ये सफिक्स है, सेपरेट सर एक एक टर्म की बात हो रही है। a प्लस एक्स एन की पावर n की जो इक्वेशन होती है पूरी, उसमें एक एक टर्म की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं इसको पहला टर्म बोल रहा हूँ, इसको दूसरा टर्म बोल रहा हूँ, इसको तीसरा टर्म बोल रहा हूँ, इसको आर एच टर्म उसको बोल आप रहा हूँ। सर T1 T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जनरल टर्म है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा, चलो यही देख लेते हैं, कोई मुझे बताएगा कि ये कौन सा टर्म है? सर आर प्लस वन। आर प्लस वन कैसे पता चला? सर 0 से शुरू हो रहा है सर। हाँ, 0 सर 1 से शुरू हो रहा है। जब सफिक्स 0 है तो फर्स्ट टर्म है, yes, जब sir. सफिक्स 1 है तो सेकंड है, जब सफिक्स 2 है तो तीसरा टर्म है। एक सफिक्स से एक ज्यादा है टर्म की संख्या। yes, sir. Yes, sir. मतलब ये थर्ड टर्म है तो सफिक्स में एक जोड़ दो तो टर्म की संख्या आ जाएगी। यहाँ सफिक्स 1 है तो 1 में एक जोड़ दो, सेकंड टर्म है ये। यहाँ 0 है तो 0 में 1 जोड़ दो, फर्स्ट टर्म है ये। यहाँ पर r है तो ये कौन सा टर्म होगा फिर? r प्लस वन। ये कौन सा टर्म है? ये कौन सा? n प्लस वन टर्म है, लास्ट टर्म है। n+1 ही होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने लिखा। यस सर। हाँ, तो मतलब अगर मुझे यहाँ सफिक्स में r चाहिए, सफिक्स में मुझे अगर r चाहिए तो r+1 वाला टर्म लिखना पड़ेगा। यस सर। यस सर। बस वही समझा रहा था यहाँ पे मैं। तो मुझे हमेशा जनरल टर्म हम rth नहीं लिखेंगे, हमेशा जनरल टर्म हम क्या लिखेंगे बच्चों? Tr+1 लिखेंगे, कैलकुलेशन की आसानी की वजह से। NCR, अब दोनों में से किसी एक को r दे दो पावर सफिक्स के बराबर, बाकी को बची हुई दे दो। यस सर। यही करेंगे ना? यस सर। तो किसको दूं? बताओ किसको दूं? सर किसी को भी दे सकते हैं सर। किसी को भी दे सकते हैं, तो मैं इसको, ये होगा, इसको बहुत यूजफुल है। आपकी एक एक्सरसाइज तो इसी पे खत्म हो जाती है स्कूल की। नोट कीजिए जल्दी से। सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
write general term of 3 plus 2x की पावर 50 and find coefficient of x की पावर 10। मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, आप दूसरा करोगे, इसके नेक्स्ट वाला करूं? यस सर करिए। यस सर। तो लेट x की पावर 10 किसी टर्म में तो होगी। यस सर। लेट x की पावर 10 एग्जिस्ट इन r प्लस 1th टर्म, मतलब इन tr प्लस 1। tr प्लस 1 लिखेंगे हम। ncr, व्हाट इज n? सर 50 cr। इन दोनों में से किसी एक को, जिसको आप चाहो, किसी एक को इन दोनों में से ये r दे दो। 3 और बाकी जो बचा पावर वो दे दो 2x को। यहाँ x की जगह 2x है बेटा। ये इसको एक यूनिट मानूंगा मैं। एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है। यूनिट की पावर ले जाती है, ठीक है। तो इसको मैंने पावर दे दी 50 माइनस r। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। यस सर आ रही है। अब 9 जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 10। 50 माइनस r इक्वल्स टू 10। तो 50 माइनस r, x की जो पावर है वो 10 होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इज इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से r मेरे पास आ गया 40। यस सर। यस सर। बात समझ में आई सबको? यस सर। अब r अगर 40 आ गया तो बस r 40 रख दो, यहां पर कोफिशिएंट आ जाएगा। ये कोफिशिएंट ही तो है। तो यस सर। t 40 प्लस 1 इज इक्वल टू 50c 40, 3 की पावर 40, 2 की पावर 50 माइनस 40। अरे बेटा यहां भी रखेंगे ना, सर 2 की पावर 10। यस सर। इंटू x की पावर 50 माइनस 40। कितना आ गया? 50c 40, जिसे मैं 50c 10 भी बोल सकता हूं, 3 की पावर 40, 2 की पावर 10, x की पावर 10। तो कोफिशिएंट बताना बच्चों जरा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 क्या हुआ? ये हुआ। यस सर पूरा वो 50c 10, 3 की पावर 40, 2 की पावर 10। कोई स्टेप समझ में ना आया तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। नोट कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया सर। बाकी बच्चे? यस सर। अरे आप तो बाकी नहीं हो ना, बाकी तो वो है जो चुपचाप बैठे हैं। लिख लिया आप सर आवाज पहचानने लग गए। हाँ अब आवाज पहचानने लग गया बेटा, भले शक्ल नहीं पहचानता अभी भी। अच्छा मैं आवाज से ही पहचान लूंगा तुम लोगों क्लास में कि अच्छा तुम एक्टिव थे, तुम एक्टिव नहीं थे, है ना? सर थोड़ा फर्क होता है, नहीं ऐसे नहीं पहचान पाएंगे। यस सर। सर माइक से आवाज थोड़ी अलग होती है। यस सर थोड़ी देर लगेगी। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप सर पांडे जी को जान लेंगे। उन्हें कौन नहीं जानता, लखनऊ में रहना है तो भाई जानना पड़ेगा। क्यों पांडे जी? सर आपकी भी फेस उल्टा आता है हमेशा, रियलिटी में अलग दिखेंगे। अच्छा
सो सर मेरी अभी तो आवाज सर खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, मतलब खुलेंगे भी तो फिर ऑनलाइन चलेगा ना सर? देखो ऑनलाइन तो हम अब ऐसा करेंगे ना, ऑफलाइन तो हमेशा क्लास लेंगे ही लेंगे। जब भी डाउट डिस्कशन करना हो, संडे को मैं भी खाली, तुम भी घर पे बैठ गए, ये तो जो होता है अच्छा होता है बेटा। पहले ऑनलाइन नहीं था, अब बोर्ड भी घर पे मेरे कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ऑनलाइन का था ही नहीं। अब इस पेंडेमिक में सब हो गया। एक मतलब मेरा एक रूम जो है सेमी थिएटर बन चुका है। अब YouTube चैनल खोल लीजिए। यूट्यूब चैनल तो खुला ही है, तुम लोगों को यूट्यूब चैनल पे तो भेजता हूँ ये सारे लेक्चर्स। नहीं सर, जैसे बाकी फ्री में नहीं पढ़ाते हैं लोग। जिस हाँ दिन वो सर सब, ग्रेविटी छोड़ेंगे उस दिन करेंगे। हाँ बात दे दूंगा मैं। नहीं मैं तो वैसे भी देता रहता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि एजुकेशन तो सबके लिए होनी चाहिए। सर और जब हम लोग 12th में जाएंगे तो हाँ सर जो हम लोग का सर सेंटर होगा खुला रहेगा हाँ, सर, तो फिर जब भी डाउट डिस्कशन होगा तो ऑनलाइन ही रखिएगा उसको। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रख लेंगे। मान लो ऐसा है कि क्लासेस सिलेबस कराना है क्लास में ऑफलाइन में, है ना, तो कि सर डाउट अलग डिस्कस कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्लास मतलब फिर संडे को ही होगी, तो संडे को तुम लोगों को वहां ना आना पड़े, अपना घर पे बैठ के डाउट डिस्कशन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर, एक्स्ट्रा क्लास करानी हुई तो सर आप घर पे ही कर लेंगे। वैसे अब तो नेट की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना? अब सर लगवा लिया ना सर सर, अब ब्रॉडबैंड नहीं करवा आती लिया। है। यस सर, अब बढ़िया चलता है। हाँ तो उस ब्रॉडबैंड का पूरा फायदा उठाया जाएगा, फाइबर का। खूब पढ़ाई की जाएगी, खूब खूब मैं पढ़ाऊंगा, खूब आप अभी पढ़ना। तो सर ये पता चल रहा था, अब जेई मेंस के पेपर हो गए, सही लग रहा है कि वीवीवाई की डेट्स आ गई, वरना पहले तो पता ही नहीं था कुछ। एग्जाम्पल करो, अच्छा बातें करने लगो तो बातें करने लगते हो। फाइंड कॉफ, अच्छा एक चीज बताऊं मैं इसमें, आपको ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत ध्यान से कान लगा के, अटेंशन। अगर यस सर। यहां से आर इंटीजर ना आता, पॉजिटिव इंटीजर, अगर यहां से आर निगेटिव आता या फ्रैक्शन आता, तो ऐसी कोई पावर एक्सपेंशन में नहीं हो सकती। यस सर। तो मैं कोफिशिएंट को 0 बोलता। मैं ये कह रहा हूं कि आर की वैल्यू अगर यहां पर 2.5 आती, पेन दिख रहा है आप लोगों को? सर आर की वैल्यू 2.5 आती, 3.5 आती, 3.3 आती, फ्रैक्शन आती, तब मैं बोलता देयर इज नो सच टर्म इन द एक्सपेंशन, बिकॉज वी नो ईच टर्म इन द एक्सपेंशन कंटेन्स इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स. There is no term which contains a fraction power of x. Hence, there is no term, so the coefficient will be 0. अब आप कहोगे 0 क्यों? अरे भाई मैं एक सीरीज लिख रहा वो हूँ हट जाएगा सर, पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। समझ गया सर। भाई समझ ये है। अब इसमें बताओ x पावर 2.5 का कोफिशिएंट क्या है? तो सर 0। आप ये नहीं कह 0। सकते कि कुछ नहीं है। अरे कुछ कैसे नहीं है? मैं लिखता हूं इसको x, ये आपका 0 इंटू एक्स की पावर 2.5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बताओ एक्स की पावर 2.5 का कोफिशिएंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? यस सर। करता है। करता है सर। इट 0, तो एग्जिस्ट तो करता है। ये मत कहिएगा इमोशनल होके नॉट एग्जिस्ट, है ना? तो बच्चे बहुत बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। नया नया टर्म सीखा होता है ना 11th में आके आईआईटी के क्वेश्चंस में। तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करता है, दैट इज 0। तो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, ये a पार्ट है, b पार्ट x की पावर 0 इन एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3/x स्क्वायर की पावर 20। शुरू हो जाओ। सर दोनों x की पावर 10 निकालनी है। हाँ दोनों को एक यूनिट मानो ना।
फिर एक्स की पावर इकट्ठा कर लेना। नहीं सर, क्वेश्चन में आपने दोनों ए और बी सेम दिए। क्वेश्चन में आपने सेम ए और बी सेम नहीं है भैया, 2 यूनिट हैं, दोनों अलग अलग हैं। दोनों में एक्स हैं तो क्या हो गया, हम तो वैसे ही पावर करेंगे भी ना। सेम है पार्ट ना। सर जो आपने लिखा है सर वो कौन सा बेटा? एक्स की पावर 10 ए में लिखा है, बी में भी एक्स की पावर 10 हाँ, लिखा है। ये 2 अलग अलग हिस्से हैं। ये ए पार्ट है क्वेश्चन का, ये बी पार्ट है क्वेश्चन का। पहले ए पार्ट करेंगे आप। सर सेकंड वाला क्या है सर? तो फर्स्ट का 0 होगा। हुआ? सर नहीं हुआ सर, बता दीजिए। फर्स्ट का 0 शायद। फर्स्ट का 0 आ रहा है लेकिन सर सॉल्व करके नहीं आ रहा है ऐसे सर, लॉजिकली आ रहा है। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। चलो ए पार्ट, पहले तो जनरल टर्म लिखोगे आप, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू भाई 20 सी आर, एनसीआर होता है ना बेटा, सर आपकी 20 सी वॉइस आर। सर कम आ रही है। यस सर। आवाज कम आ रही है बेटा? अब सर अब ठीक है ठीक है सर। सर। तो बढ़िया है। हाँ, ये 20 सी आर भाई, 20 था ना, 20 सी आर। अब किसको दोगे इनमें से? आपने किसको दी है? कोई बच्चा किसी को भी दे सकता है। यस सर। इसको देता हूं मैं आर, या इसको दो आर, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। 3/x² की पावर आर, और जो पावर बची वे 2x को दे दो। अब पावर x की इकट्ठा कैलकुलेट करेंगे। करके भी सर 0 आ गई सर। है बेटा? कॉमन सर 0 होगा सर, कैलकुलेट करके भी सर। आप माइनस में आएगा। ठीक है, ये 3 की पावर r हो गया, x की पावर -2r हो गया। अगर इसको ध्यान से देखो, ये चीज किसी बच्चे को समझ में ना आए तो पूछ ले। यहां पर 2 की पावर 20 - r हो गया, और x की पावर 20 - r हो गया। अब x की पावर सब जोड़ लीजिए भैया, 20 CR, 3 की पावर r, 2 की पावर 20 - r, और x की पावर 20 - 3r। अब ये जो पावर है ये कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। 10 होनी चाहिए। तो 10 होनी चाहिए, तो 29 ए पार्ट में 20 - 3r 10 होना चाहिए। तो 3r जो है वो 10 होना चाहिए। तो r 10/3 नॉट इंटीजर, यस सर। कोएफिशिएंट 0। हैंस कोफिशिएंट 0। बी पार्ट, अब बी पार्ट में क्या कहता है? अच्छा, दोनों जगह 10 लिख देता क्या मैंने? मैं इसको 0 कर रहा था, x की पावर 0, x की पावर 0 करने पर भी 20, इसको 1 कर लेता हूं, x की पावर 1, x की पावर 1। तो ये अब 1 होना चाहिए इसको। तो 20 - 3r इज इक्वल टू 1, या -1 रहता तो आ जाता, यहाँ पे से भी 19 इज इक्वल टू 3r, r इज नॉट इंटीजर, सो कोफिशिएंट यहां से भी। समझ में आया कि नहीं आया? सर x की पावर 0 वाला एक बार बता दीजिए। क्या बेटा? बी पार्ट बता दीजिए।
दूसरा बच्चा बता दो क्या कह रहा है यार, इसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर बी पार्ट बता दीजिए एक और बार। अरे बी पार्ट में पावर कितनी है? 1 है ना? 1 है। 1 है कि नहीं है? सर Yes, पहले sir. आपने 0 बोले शायद Zero इसलिए हाँ बोला पहले था सर। ठीक है 0 से कर लो तो भी 0 ही आएगा, तो मैंने 1 कर दिया। Yes, sir. पहले 0 था क्वेश्चन में तो आप 0 कर देते, यहाँ 1 की जगह 0 आ जाता यहाँ पर, Yes, तब भी 0 आता तब भी 0 आता इंटीजर, क्योंकि आर इंटीजर तब भी नहीं आ रहा था। Yes, sir. तो अब होमवर्क ले लीजिए आप मुझसे, प्रसाद लेते जाओ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 1 करनी है सबको। कर चुके हैं सर। तो एनसीआर सब पहले पता था आपको पहले से ही? यस सर पता था, वो 8 स्कूल में हो ही चुका है। हाँ, आरडी से, जिसके पास आरडी है वो आरडी से करेगा पहली एक्सरसाइज, और जिसके पास एमएल अग्रवाल है वो एमएल अग्रवाल से करेगा। और बाइनोमियल थ्योरम की बता देता हूं कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपको। जब मैं एक्सरसाइज करने की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि सोल्ड एग्जाम्पल भी करने हैं, पता है ना? यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 9.1 सोल्ड एग्जाम्पल भी करने हैं, और ये कब तक होनी है? कौन सी सर? डे आफ्टर टुमारो। बेटा 9.1 यस सर। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ 9.1 सर एमएल अग्रवाल की ऑफ पीएनसी। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो अभी पढ़ा नहीं है एंड ना। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ, बेटा Same उसमें है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ नहीं है उसमें। अच्छा सर फर्स्ट तो एक्सरसाइज ऑफ सेम नहीं होगा ना ऐसा? है आरडी शर्मा में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकता है सेम ना हो। नहीं, सेम है, मैं देख लिया ना, मैंने पता है ना मुझे, अच्छा ठीक है बुक मेरे पास रखी है। ठीक है, तुम लोगों को होमवर्क देने के लिए मुझे रखनी पड़ी है, ये करना है बेटा आपको। तो सर आरडी शर्मा ज्यादा अच्छी है क्या एमएल अग्रवाल से? हाँ थोड़ी टफ है वो। सर एमएल नहीं लगाए? क्या? तो सर एमएल लगाए कि सर आरडी पे स्विच कर लें? बेटा कोई एक चूज करनी है, फिर आपको मॉड्यूल लगाना है। हल्के क्वेश्चन में कितना उलझोगे, टाइम कितना है? अरे एक हल्के क्वेश्चन हो गया पहला स्टेप, चीजें समझ में आ गई, अब अपना सामर्थ्य दिखाओ अच्छे क्वेश्चंस में। आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है बेटा। ठीक है सर। ठीक है बच्चों? बाइनोमियल के बाद सर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराएंगे? हाँ सीक्वेंस। हाँ, बाइनोमियल के बाद पीएनसी करा देते हैं, पीएनसी के बाद सीक्वेंस सीरीज। अब बाइनोमियल के बाद सीक्वेंस सीरीज और पीएनसी में से जो आप कहोगे मैं करा दूंगा। बाइनोमियल भी पीएनसी और प्रोबेबिलिटी साथ में करना चाहिए? नहीं, प्रोबेबिलिटी तो एक बहुत ही कम है आप लोगों के सिलेबस में 11th में, मेनली तो 12th में ही है। प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चैप्टर में किसी भी दिन में आधे लेक्चर में, मतलब पूरा लेक्चर भी डिजर्व नहीं करता वो, जो आपके 11th में है, 11th के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कभी भी करा दूंगा। बाइनोमियल थ्योरम भी मैं एक इसका पार्ट छोड़ूंगा आपके सिलेबस कवर, स्कूल के सिलेबस कवरेज के बाद 11th में ही उसको लास्ट में कराऊंगा। कोफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हर साल क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी और एडवांस में भी। सर जनवरी टाइम में? हाँ जनवरी में। ठीक है, कोर्स भी तब तक पूरा होगा जनवरी तक? जनवरी तक, पूरा जनवरी लगेगा बेटा। हाँ और फरवरी भी। बाइनोमियल में कितनी क्लासेस लगेंगी? बाइनोमियल की समझ लीजिए कि 3 क्लास, 1 वीक तो मान लीजिए पूरा, 2 वीक मान लीजिए इसका, 2 वीक हर चैप्टर के लिए मान लीजिए। ठीक है? यस सर। ओके यस सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। बाय सर। वेलकम वेलकम। जी सर।